हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई कितना भी अपने मन का धन कर ले, लेकिन इंसान को मिलता वही है जो जितना उसके कर्म और जितना उसके भाग्य में भगवान ने, प्रभु ने लिख दिया हो। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी इसी से जुड़ी हुई है। एक सेठ जो कि अपने गाँव में सबसे अमीर थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली थी और वह वहाँ के सबसे अमीर ज़्यादा वालों में से गिने जाते थे। वह अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। वह सेठ के 2 बेटे थे और दोनों बेटे जब वे बड़े होने लगे तो उनकी पढ़ाई के लिए सेठ को शहर जाना पड़ा। अपनी बीवी बच्चों के साथ वह सेठ शहर चले गए। अब वह हवेली बंद हो चुकी थी, उसमें वह ताला लगा के शहर में बस गए। बच्चों ने पढ़ाई की, बच्चे बड़े हुए, दोनों बेटे बड़े हुए, उनकी शादी करा दी। अब सेठ की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वह भी नहीं थी। अब सेठ अकेले थे और इधर दोनों भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होने लगा था। फ्रेंड्स, वो डेली झगड़ा किया करते थे और यह देखते सेठ को बहुत बुरा लगता था। एक दिन उन दोनों ही भाइयों का झगड़ा इतना हुआ कि वह एक दूसरे को हाथ उठाने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर पर सेठ जो था वह हंसने लगा, जोर जोर के हंसने लगा। तो जो दोनों बेटे थे वह शॉक्ड हो गए कि ये क्या कर रहे हैं पिताजी, हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं और पिताजी हंस रहे हैं। वो दोनों ने झगड़ा बंद किया और पिताजी से पूछा कि पिताजी, हम दोनों तो झगड़ा कर रहे हैं और आप हंस रहे हो, ये क्या मतलब है, आप क्यों हंस रहे हो? तो सेठ जी बोलते हैं कि तुम इतनी सी जायदाद के लिए हंस रहे हो, इससे भी ज़्यादा जायदाद है हमारे पास, वह तुम दोनों लोगों में बांट देंगे। तो वो लड़कों ने, दोनों बेटों ने उनसे पूछा कि पिताजी कहाँ है वो जायदाद? झगड़ा दोनों भूल गए, अब उन्हें ये पूछना है कि जायदाद कहाँ है। और सेठ जी ने बोला कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ हमारी जायदाद है। अगली सुबह तीनों लोग, सेठ और दोनों बेटे, एक बस में ट्रैवल करने निकल गए। वे जा रहे थे अपने गांव। देखा कि बस में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट खाली हुई हैं। तो एक पे तो दोनों बेटों ने अपने पिताजी को बैठा दिया और एक सीट पर अदला बदली से बैठते रहे, क्योंकि ट्रैवल बहुत दूर था, ट्रैवलिंग बहुत दूर की थी, काफ़ी घंटे तक हमें उन लोगों को बस में ट्रैवल करना था। तो एक जब भाई बैठ जाता था तो दूसरा खड़ा रहता था, दूसरा बैठ जाता था आगे तो पहला वाला भाई ऐसे खड़ा हो जाता था। ऐसे करके बड़ा भाई खड़ा होता था तो छोटा बैठ जाता था, छोटा भाई बैठ जाता था तो बड़ा भाई खड़ा हो जाता था। ऐसे ही दोनों भाइयों ने तालमेल मिला के अपना एक सीट पे एक सीट पर ही एडजस्टमेंट कर लिया और पिताजी, उनके सेठ जी जो थे, वो बैठे रहे। अब वे गांव पहुंचते हैं। गांव में कहते हैं, देखो देखो, ये है हमारी हवेली, इस गांव के सबसे अमीर ज़्यादा में से हम अमीर हैं। तो जैसे गांव के वो नज़दीक जाते जा रहे थे, वैसे ही वो हवेली एक खंडर टाइप की लगने लगी। उनमें जाल थे, कबूतरों ने घर बना लिया था और वह बहुत खंडर टाइप की दिखने लगी हवेली। जब उसके पास पहुँचे तो जो सेठ था उसके पास जाके बैठ के रोने लगा। तो पिताजी से उन दोनों बेटों ने पूछा कि पिताजी, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो पिताजी, जो सेठ जी, उनके अपने बच्चों को जवाब देते हैं, अपने बेटों को बोलते हैं कि इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया, मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। जब हमारी ज़मीन जायदाद का बंटवारा हुआ तो ज़मीन में बंटवारे में मेरे भाई से मैंने झगड़ा किया इस हवेली के लिए, और बड़े भाई ने मुझे ये हवेली दे दी, कहा कि तू रख ले, और वह विदेश जाके बस गए। आज तक मेरे बड़े भाई ने मुझसे ना ही बात की है, ना ही कोई रिश्ता रखा, ना ही मेरा कोई हाल चाल पूछा। और आज इस हवेली में खंडर पड़ी है, ये हवेली, इसमें ये मेरी किसी काम की नहीं है, और इसी जायदाद के लिए आज तुम लड़ रहे हो। बेटा, जैसे तुमने बस में एडजस्टमेंट किया था एक दूसरे के साथ, वैसे ही अपने जीवन में एडजस्टमेंट करो, क्योंकि जो सीट है वह किसी के लिए परमानेंट नहीं है। क्या तुम बस की सीट के लिए झगड़ा कर सकते हो? तो दोनों बेटों ने मना कर दिया कि बस की सीट के लिए कौन झगड़ा करेगा, वो क्या परमानेंट होती है, वो क्या किसी की पर्सनल होती है? तो वैसे सेठ जी बोले, वैसे ही तुम्हारी सीट जो है वह भी किसी की तुम्हारी परमानेंट नहीं है, तुम्हारे बाद कोई और आएगा इस पे और तुम उनके बाद कोई और आएगा।
फिर बच्चे समझ नहीं पाए तो उन्होंने बोला कि ये ज़मीन जायदाद हमारे बँटने, मेरे भाई और मेरे बीच बँटने से पहले ये मेरे पिताजी की थी। मेरे पिताजी के बाद में हम दोनों भाइयों की हुई और हम दोनों भाइयों के बाद अब तुम दोनों भाइयों की हुई। लेकिन क्या हमारे पास रिश्ते बचे हैं? आज मेरे बड़े भाई मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते, हमारे कोई हाल-चाल नहीं मेरा पूछते हैं। वैसे ही जब तुम लोग भी झगड़ा करके ऐसे ही अपना अलग-अलग हो जाओगे तो एक-दूसरे से ना ही रिश्ता रखोगे, ना ही एक-दूसरे से बात करोगे, ना ही एक-दूसरे का हाल-चाल पूछोगे। और इस कदर अगर एक ही सीट पे तुमने जैसे बस में एडजस्टमेंट किया, वैसे ही तुम अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपनी प्रॉपर्टी में एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाल होगा और तुम उस एडजस्टमेंट में हँसी-खुशी से रह पाओगे। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सीट है वह परमानेंट किसी की नहीं है। एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा, एक आएगा। ऐसे ये सीट बदलती ही रहेगी, किसी की सीट कोई परमानेंट नहीं होती है। यह प्रॉपर्टी का मामला है, आप सोचें कि आपकी रहेगी, नहीं, आपके बेटों की होगी और आप बेटे भी ऐसे झगड़ेंगे, उनमें बटेगी। बेटों की होगी, वो भी झगड़ेंगे, उनमें बटेगी। इसलिए ये सीट के किसी की परमानेंट नहीं है। आपस में झगड़ा ना करें, अपने भाइयों के बीच आपस में तालमेल और एडजस्टमेंट करना सीखें।